अब आइए एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक, जियो फाइनेंशियल्स पे क्या अपडेट्स हैं हर्षदा? अच्छा, इसका चार्ट गाबा सर आप रेडी रखना, जियो फाइनेंशियल्स का। हर्षदा क्या अपडेट्स हैं? बेसिकली जियो फाइनेंशियल्स ने दरअसल अपील की थी कि वो अपना एफपीआई लिमिट बढ़ाना चाहते हैं, जो करंटली 17.55% है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने वो अप्रूवल दे दिया है। अब कंपनी में एफपीआई इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ाकर 49% तक की आ चुकी है। अब इमीडिएट तौर पर क्या कंपनी कुछ फंड रेज करना चाह रही है या नहीं, उसका कुछ खुलासा नहीं है, लेकिन एक विंडो खुल गई है यहाँ पर। अगर जरूरत पड़ेगी तो आसानी से वो एफपीआई इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा। ओके, एफआईआईज की करंट सीमा जो है वो बढ़ा दी गई है, तो अगर थ्रेशोल्ड के पास पहुंच रही होगी तो एफआईआईज और पैसा डाल सकेंगे। मंजूरी मिल गई है, खबर तो अच्छी है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है। और ये हफ्ते थर्सडे को, पर अब इसका क्या लेना है उससे? एजीएम से कोई लेना है जियो फाइनेंशियल का? जियो फाइनेंशियल अलग होगी? मैं कह रहा हूँ जियो फाइनेंशियल की रिलायंस के एजीएम से कोई लेना देना होगा क्या? नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा, कुछ तो लाइट शेड करेंगे ऐसा। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से जब भी ऐसी न्यूज़ आ रही है ना, इसमें लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अभी कितनी पोजीशन अलाउड है और कितनी एफआईआईज की पोजीशनिंग है। हाँ, तो अगर मतलब ऑलरेडी जितना हेडरूम है, अगर वो पूरा एग्जॉस्ट नहीं हुआ है तो फिर उससे ये सिर्फ टेक्निकल न्यूज़ होती है फिर उसके अलावा। और खैर एनीवे, जैसा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर फ्लैश होगा स्क्रीन पर, ये कंपनी उसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिसमें हमें, बट मुझे नहीं लगता कि खाली इस न्यूज़ का कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है वैसे फ्रैंकली शेयर प्राइस पर। शेयर प्राइस चल सकता है किसी और कारण से, इसकी वजह से। हाँ, ठीक बात। तो फिर कोई और कारण में एक काम करें, चार्ट के समीकरण समझ लेते हैं। गाबा सर, जियो फाइनेंशियल्स। ऐसा है कि जियो फाइनेंशियल, इसका जो चार्ट हिस्ट्री बहुत कम है, लेकिन जो चार्ट स्ट्रक्चर है उसकी जगह इसके लगता है कि 300-315 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, लेने की जगह अच्छी है। लेकिन नजरिया दो है, आपका नजरिया जो ट्रेडिंग का है या इन्वेस्टमेंट का, उसके हिसाब से। अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो 340 जब पार करते हैं आप खरीद लीजिए, वो करीब 400 के आसपास, 375 के आसपास बेच दीजिए। अगर आपका नजरिया इन्वेस्टमेंट का है तो लेने की जगह तो अच्छी है, क्योंकि जब तक ये 300 नहीं तोड़ता और इसको आप होल्ड करते हैं तो लक्ष्य 500 का होना चाहिए, लेकिन उसके लिए काफी समय लगेगा। लेकिन 500 पॉसिबल है जियो फाइनेंस में। मुझे ये स्टॉक है, मैंने इसको लोअर सर्किट में लिया था, उसको प्रॉफिट में भी बुक कर लिया। मेरे पास ये स्टॉक नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चरली जगह अच्छी है खरीदने की, अगर आप इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक कर लेते हैं।